नमस्कार दोस्तों, सावन की शुरुआत हो गई है और एक कहावत याद आ रही है। मौसम ने बदले हैं अपने तेवर, तो क्यों ना बनाए हम अपने घर में घेवर। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। सावन चल रहा है और सावन में अगर घेवर नहीं खाया तो सावन अधूरा लगता है। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ मीठे मीठे रबड़ीदार घेवर की रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और बहुत ही ईजी तरीके से इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप एक एक टिप को फॉलो करेंगे तो आपके घेवर बिल्कुल इसी तरह से डिलीशियस और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, 1 चम्मच बेसन, कुछ आइस क्यूब्स और 4 से 5 चम्मच देसी घी। और जो मैदा की कटोरी है इसी से ही आगे हमें सारा मेज़रमेंट करना है पानी का। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, थोड़ा बड़ा वाला जार लीजिएगा। उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच देसी घी और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 4 आइस क्यूब्स। इस प्रोसेस को हम हाथ से भी कर सकते हैं, बट हाथ से टाइम लगेगा और बहुत ही इजी तरीका है ये, जिससे आपका बैटर फटाफट तैयार हो जाएगा। तो 3 से 4 आइस क्यूब्स हम इस घी के अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा रोक रोक के, ताकि अच्छा सा बटर का फॉर्म हमारे घी का तैयार हो जाए। एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी हमारा घी तैयार हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, ग्राइंड होते ही कितना ज़बरदस्त और लग रहा है देखने में। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा को। तो 1 कटोरी हम इसमें ये मैदा डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेसन को भी। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों पानी। तो जो हमने मैदा की कटोरी ली थी उतने ही हमें 1 कटोरी पानी ठंडा ठंडा इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाला है आधी कटोरी ठंडा दूध। ये भी वही कटोरी है जिससे हमने मैदा लिया है, तो हमने इस हिसाब से 1.5 कटोरी इसमें हमने ऐड कर दिया है पानी और दूध मिक्स करके, और इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो अभी इसको हमें थोड़ा लिक्विड ही करना होगा। तो ग्राइंडिंग जार में मैंने 2 कटोरी पानी और डाल दिया ठंडा, और अच्छे से वॉश कर लिया उस जार को, ताकि हमारा बैटर सारा आ जाए निकल कर। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कलर के लिए थोड़ा सा पिंच ऑफ फूड लेमन कलर। क्रंची क्रंची बने हमारे घेवर, उसके लिए इसमें हम ऐड कर देंगे आधा नींबू और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों ये देखिए, बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। तो अब बारी आती है बैटर को हमें रखना कैसे होगा, यानी जो हमने इसे इतना ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा आइस क्यूब्स डाल के इसको मेंटेन किया है, तो उसको किस तरह से बैटर को रखना होगा। तो जिस बर्तन में हमने हमारा बैटर रखा है उससे थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें ठंडा पानी डालिए, आइस क्यूब्स डालिए और इस तरह से उस बैटर को इसमें सेट कर दीजिए, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ये बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा ये ठंडा रहेगा इसका बैटर, उतने ही अच्छे हमारे घेवर बनकर तैयार होंगे दोस्तों। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप। उसके बाद बारी आती है कि घेवर बनाए कैसे जाएं। अगर आपके पास कोई खाली बॉटल हो तो आप उसमें ऐड कीजिए और ऊपर से इसमें नोक लगाकर होल कर लीजिएगा। नहीं तो आपके पास ये सॉस वाला बॉटल तो होता ही है, इसमें आप इस तरह से इस बैटर को ऐड कीजिए, कैप लगाइए और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो देसी घी में बनाइए, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में बनाइए। जितना बड़ा आप बर्तन लेंगे उस हिसाब से आपके घेवर बनेंगे, क्योंकि हम बिना मोल्ड के बनाएंगे। तो मैंने ये छोटा भगोनी लिया है, इसमें मैंने डाल दिया देसी घी। और इस तरह से जब बिल्कुल तेज़ हमारा घी गर्म हो जाए, और याद रखिएगा घी बिल्कुल तेज़ गर्म होना चाहिए, हाई फ्लेम पे ही ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। और एक एक ड्रॉप आप इस तरह से बीच में सेंटर में डालते रहिएगा। और जैसे ही आपका घी ऊपर आ जाए और वो बिल्कुल नीचे वापस बैठ जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट ड्रॉप डालना है। और बीच में आप देख रहे हैं होल अपने आप ही बनता जा रहा है, इसी होल में आपको बैटर को धीरे धीरे करके डालना है। तो हर बार आप जैसे इसमें बैटर डालेंगे आपका घी ऊपर आएगा बर्तन पे, और जब वो वापस नीचे चला जाए आपको उसमें वापस से बैटर को ऐड कर देना है। ये देखिए, सेम प्रोसेस आपको हर बार फॉलो करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको बैटर डालना है। आपका घी ऊपर आएगा, बबल्स जैसे थोड़ा शांत होने लगे आप उसमें वापस से बैटर डालिएगा। पतला मोटा आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी प्रोसेस को कम से कम 8 से 9 बार मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया। और उसके बाद बीच में होल बना रहा है उसके लिए मैंने एक
बेलन लिया, बेलन पे थोड़ा सा उसको बीच में होल को थोड़ा सा कर दिया है ताकि उसी होल के हमारे अंदर हमारा बैटर जाए, और वापस से इस बैटर को इसमें डाल दिया है। जैसे ही इसमें बबल्स आने लगते हैं और वापस जब नीचे चले जाएं, मतलब हमारा जो हमने बैटर डाला है वो सेट हो गया है। बीच बीच में इस होल को भी हम वापस से करते रहते हैं ताकि ये कवर ना हो जाए, और हाई फ्लेम पे ही आपका ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका जो घेवर है ना परफेक्ट बनेगा। ये देखिए मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। और 5 से 7 मिनट बाद आप चम्मच की हेल्प से या किसी और चीज़ से इस तरह से घेवर को नीचे प्रेस कीजिएगा ताकि वो ऊपर से और नीचे से अच्छे से सिकाई हो जाए उसकी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा घेवर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट जालीदार हमारा घेवर तैयार हुआ है। दूसरा घेवर भी हम इसी तरह से इसी प्रोसेस से 9 से 10 बार हम घोल को बीच में होल में धीरे धीरे करके डालेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप अपने सावधानी से करिएगा क्योंकि घी बहुत जल्दी ऊपर आता है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाता है, होममेड घेवर जब हम खाते हैं तो बस उसका स्वाद का कहना ही क्या। राजस्थान में आप इस टाइम कहीं भी जाओगे सावन के अंदर तो आपको हर जगह सिर्फ घेवर ही घेवर नज़र आएंगे, और घेवर की इतनी वैरायटी। तो आज हम रबड़ी वाला घेवर बनाएंगे। तो घेवर बनाने के बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे रबड़ी को भी। तो ये प्रोसेस आप धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आपका दूसरा घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसी तरह बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। और एक घेवर को बनने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। जी हाँ, 8 से 10 मिनट आपको एक घेवर को बनने में लगेंगे, और थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। जब ये ऊपर साइड्स अच्छी तरह पक जाएंगे उसी के बाद आपके घेवर की परफेक्ट शेप तैयार होगी। जब आपको लगे कि हाँ ये पक गया है 5 से 7 मिनट बाद, उसके बाद आप इसे किसी चीज़ से, स्पैचुला से, चमचे से आप इसे थोड़ा प्रेस कीजिए ताकि ये ऊपर से नीचे चला जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो इसी प्रोसेस को करते करते हमारा दूसरा घेवर भी दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरह से इसे निकाल लिया है मैंने, और इसका जो घी है उसे हम रिमूव कर देंगे। किसी, या तो आप जाली वाले बर्तन पे इन्हें रख दीजिएगा या फिर कैसे किसी दूसरे बर्तन पे रखिएगा ताकि इस तरह से साइड्स में इनका घी रिमूव होता रहे। और इस तरह से मैंने उस बैटर से 3 घेवर तैयार किए हैं। अभी 2 घेवर और बनना बाकी है, बट मैंने अभी 3 घेवर तैयार कर लिए हैं। देखने में लग रहे हैं या नहीं, और होममेड चीज़ है तो वैसे भी वो टेस्टी लगनी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब रबड़ी हम लेंगे 1 कप दूध, उसके अंदर हम डाल देंगे 20 ग्राम मिल्क पाउडर। उसे अच्छे से फैट लेंगे दोस्तों ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। मैं इंस्टेंट वाली रबड़ी बना रही हूँ, आप चाहे तो पूरे दूध को अच्छे से खौलाकर उसका रबड़ी तैयार कर सकते हैं, पर मैं इंस्टेंट वाली की जब मन चाहे रबड़ी बना लो तो उस तरीके से आपको रबड़ी बनाना सिखा रही हूँ। बस 1 कप दूध और उसमें 20 ग्राम हमने डाला मिल्क पाउडर, उसे एक बर्तन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ये इंस्टेंट वाली रबड़ी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। जब भी घेवर खाने का मन हो, स्पेशली रबड़ीदार घेवर, तो इस रबड़ी को आप फटाफट से बनाइए, अपने घेवर पे लगाइए और बस रबड़ीदार घेवर का आनंद लीजिए। तो बस बात करते करते हमारी रबड़ी भी धीरे धीरे तैयार होने लग गई है दोस्तों। और जो साइड्स हैं उनको आप इसी तरह हटाते हुए आपके इसी दूध में, बॉयल दूध में ऐड करते रहिएगा, जिससे आपकी जो रबड़ी है काफ़ी लच्छेदार बनेगी। तो इस रबड़ी को बनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाई फ्लेम पे बनाइएगा ताकि फटाफट से ये तैयार हो जाए। अब बारी आएगी इसमें हमें ऐड करना है शुगर। तो शुगर हम इसमें बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि हम घेवर में भी थोड़ी चाशनी लगाएंगे, तो इसके लिए शुगर भी हमें कम ही ऐड करनी है। और ये देखिए दानेदार हमारी रबड़ी तैयार हो रही है, लच्छे भी पड़ रहे हैं। तो बस अब इसमें हम ऐड कर देते हैं शुगर। तो मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच शुगर, ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। मैं बिना इलायची ही इसे तैयार कर रही हूँ। और कुछ सेकंड्स में अच्छे से हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। तो अब ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में लग रही है, बट जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो बस इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। और 7 से 8 मिनट में हमारी ये रबड़ी हो गई है दोस्तों, बिल्कुल तैयार। तो गैस की फ्लेम कर दीजिए बंद और इसे होने दीजिए थोड़ा ठंडा।
ये देखिए अभी ये लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रही है, पर थोड़ी देर बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब बारी आती है चाशनी की। तो आधी कटोरी मैंने डाला है पानी और उसमें डाला है 1 कटोरी चीनी। उसको हम बॉईल कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ नहीं, जी हाँ, मैं इलायची फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसमें भी आज इलायची ऐड नहीं करूँगी। नहीं तो इलायची आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस चाशनी को भी बनाने में हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो बस इस तरह से तार की चाशनी, एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा हमारे चिपचिपापन हो और तार बनने लगे, बस इतना ही हमें हमारी चाशनी तैयार चाहिए। क्योंकि एक तार की चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो सिर्फ हमें चिपचिपापन चाहिए चाशनी में। और तार जैसे बनने लगता है ना, तो अभी हमारी चाशनी चिपचिपी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा इसे हम और चिपचिपा करेंगे, यानी और थोड़ा सा बॉईल करेंगे और उसके बाद हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी चाशनी तैयार हो गई है 5 से 7 मिनट में। अब बारी आती है घेवर को तैयार करने की। तो सबसे पहले हम इस पर चाशनी डाल देते हैं इस तरह से। तो एक घेवर पे मैं सिर्फ चाशनी सर्व करूँगी और दूसरे घेवर पे मैं रबड़ी लगाऊंगी। तो इस तरह से दोनों घेवर पे हम चाशनी को ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल मार्केट वाली फील आ रही है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसे बनाकर और खाकर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई थी। तो रबड़ी अब ठंडी हो गई है, तो इस तरह से आप इसको एक घेवर के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो दोनों घेवर पे लगाइए, बट मैं एक घेवर को सादा रखूँगी और एक को रबड़ीदार। तो इस तरह से आप पूरे घेवर पे रबड़ी अच्छे से भर भर के स्प्रेड कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा, क्योंकि केसर धीरे धीरे जब ये घेवर ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो केसर अपना कलर और फ्लेवर दोनों रबड़ी पर छोड़ देगी। तो उसके बाद इस पर हम ऐड कर देंगे पिस्ता। आप चाहे तो इस पर काजू बादाम जो भी आपकी इच्छा हो ड्राई फ्रूट की, वो इस पर ऐड कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा पिस्ता इस पर स्प्रिंकल करूँगी, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा डिलीशियस सा टेस्टी सा रबड़ीदार घेवर तैयार हो गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा था, बट इसका प्रोसेस भी उतना ही ज़्यादा था। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसे थोड़ा सा छोटा बनाया जाए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? और बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह तैयार करेंगे तो आपके घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट और इसी तरह के बनेंगे। तो ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप सभी इस सावन और इस रक्षाबंधन इस प्यारे प्यारे और टेस्टी टेस्टी घेवर का आनंद ले सके। तो वीडियो वॉच करने के लिए और अपना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।